साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट के माध्यम से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ETSSE 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः हम इस विज्ञप्ति पर दृष्टि डालेंगे जो जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो है वो 3479 पदों पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए विभिन्न पदों पर रिक्तियां जारी करने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी 25 मार्च 2021 को। इसमें स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट के लिए 17 राज्यों के लिए कुल प्रिंसिपल के 175 पद, वाइस प्रिंसिपल के 116 पद, 1244 पद हैं पीजीटी के लिए, 1944 पद हैं टीजीटी के लिए। इस प्रकार कुल 3479 पद जो हैं वो पदों पर रिक्तियां जो हैं वो जारी की गई हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे होंगे कि 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 के बीच 21 तक जो है इन पदों पर रिक्तियों के लिए अभ्यर्थी जो है वो अपना आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्रीकृत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। साथ ही टीजीटी कुछ पदों के लिए छोड़कर टीजीटी के पदों को छोड़ करके अलग अलग पदों के लिए स्टेट्स के द्वारा अलग अलग राज्यों के द्वारा साक्षात्कार का आयोजन भी किया जाएगा जिसके थ्रू अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। तो जैसा कि इसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल 2021 से इन वैकेंसियों के लिए पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या अपडेट है। तो tribal.nic.in की वेबसाइट पर जाकर विभागीय वेबसाइट पर जाने पर हमें जो नोटिफिकेशन यहाँ देखने को मिलता है वो ये है कि आपको यहाँ पर व्हाट्स न्यू में जाने पर देखने को मिलेगा EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ETSSE 2021। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यह जो विकल्प है आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इस विकल्प में आपको दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट के विकल्प पर क्लिक करते ही आपको यह इस प्रकार इसका नोटिफिकेशन जो है वो संक्षिप्त विज्ञापन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके साथ ही इसमें एक विकल्प साथी और आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करने का विकल्प मिलेगा और इसे एक्सप्लोर करके आप इसकी विस्तृत जानकारी भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन पर ही जाकर के हमें अपना आवेदन जो है वो प्रस्तुत करना होगा। तो जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करते हैं इस प्रकार एक्सटर्नल वेबसाइट के लिए एक नोटिफिकेशन आता है, इसे हमें ओके करना होगा। ओके करने के बाद हम पहुंचते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की रिक्रूटमेंट पोर्टल पर पहुंचते हैं। तो इस पोर्टल पर जैसे ही हम जाते हैं साथियों आपको यहाँ पर दिखाई देगा पहला विकल्प। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट्स का जो टैब दिखाई दे रहा है, रिक्रूटमेंट्स के टैब में आपको पहला विकल्प दिखाई दे रहा होगा EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ETSSE 2021। इसके नीचे आपको DU रिक्रूटमेंट और इसके नीचे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का रिक्रूटमेंट का विकल्प दे रहा होगा इग्नू के लिए। लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम के विषय में। तो यहाँ पर आपको यह विकल्प दिखाई दे रहा होगा साथियों। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमें इसी विकल्प का चयन करना होगा। इस विकल्प पर क्लिक करते ही आप कुछ इस प्रकार के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम के इस पेज पर पहुँचते हैं। यहाँ पर आपको दाहिनी ओर न्यूज़ और इवेंट्स में एप्लीकेशन अवेलेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक का जो उसकी सूचना है वो न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। साथ में वहीं और स्क्रीन के इस ओर जब आएंगे तो यहाँ पर एक विकल्प आपको दिखाई देगा एडिशनल लिंक का। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एडिशनल लिंक का यह जो विकल्प है वो दिखाई दे रहा है साथियों। और उसी के नीचे है अप्लाई फॉर EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021। इस विकल्प पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही इस विकल्प पर हम क्लिक करते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन के लिंक पेज पर पहुंच जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के पेज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक स्टेप्स भी दिया हुआ है ऑनलाइन अप्लाई करने का। पहला है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद स्कैन फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा और एग्जामिनेशन फीस पेड करना होगा। इस प्रकार हम अपना जो आवेदन है वो
इस पद के लिए पंजीकृत करा सकते हैं और आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए हमें अब यहाँ पर इस पोर्टल पे पहुँचने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के इस विकल्प पर जाना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर टैब पर क्लिक करते ही इस प्रकार हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो ओपन होकर के आ जाता है। साथियों, जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन के इस पोर्टल पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको चाहिए क्या, सबसे पहले आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि यहाँ डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इस पर क्लिक करके, इस टैब पर क्लिक करके हमें पूरा इन्फॉर्मेशन, विस्तृत विवरण जो है वो डाउनलोड कर लेना होगा, जिसके विषय में मैं अभी कुछ देर के बाद आपको विवरण दिखा दूंगा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आगे भी देखते हैं यहाँ पर इसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे हमें फॉलो करना होगा, इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और यदि हम एलिजिबल हैं तो आगे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक एग्जामिनेशन फीस की बात है साथियों, तो एग्जामिनेशन फीस की बात है तो वो ये है कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये है, पीजीटी और टीजीटी के लिए 1500 रुपये का आवेदन शुल्क जो है वो हमें जमा करना होगा। जैसा कि हमने अभी स्टेप्स की बात की थी, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा स्टेप 2 में। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, दूसरे स्टेप में कंप्लीट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तीसरे स्टेप में जाकर के अपलोड करना होगा इमेज और कैंडिडेट का फोटोग्राफ, सिग्नेचर इत्यादि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वगैरह। और चौथे स्टेप में आपको एग्जामिनेशन फीस जो है वो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेटीएम इत्यादि के माध्यम से जमा करना होगा। जो विशेष टिप्पणी इसमें की गई है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में जो विशेष बात दी गई है वो ये है कि आपका पासवर्ड जो है वो 8 से 13 अक्षर के मध्य होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। कुल मिला के अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए और उसमें अपर केस लोअर केस का दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ऐसा पासवर्ड आप बनाएंगे जो सिक्योर रह सके। और कई प्रकार की जानकारियां इसमें दी गई हैं, कई प्रकार के नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। इन सभी इंस्ट्रक्शंस को आप सावधानीपूर्वक पढ़ें, इनको ध्यान में रखें और ध्यान में रखने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन के अगले चरण में पहुंचना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा, चेक बॉक्स पर राइट का निशान लगाना होगा और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर जाना होगा। जैसे ही हम क्लिक हियर टू प्रोसीड पर जाते हैं, इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो सामने खुल करके आ जाता है। अब इसमें आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो है वो फिल करने के बाद जो है वो यहाँ से सबमिट करके आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। साथियों, यदि बात करें हम पिछले पेज में जैसा दिया हुआ था, हमने यहाँ पर देखा था पिछले पेज में कि न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पेज में जब हम पहुंचे थे तो यहाँ पर आपको देखने को मिला था डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। हम डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पहले डाउनलोड करें, यह हमारा सुझाव है कि आवेदन करने से पहले आप इसे डाउनलोड कर लें और पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, पढ़ लें, जिससे आपको अपनी योग्यता और आवश्यक जो योग्यताएं हैं उन सारी बातों की जानकारी मिल सके। और इन सब चीज़ों के लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके सामने। जस्ट इस वीडियो पर आपको उस वीडियो का लिंक भी प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप को यह वीडियो जो है वो पसंद आया होगा और इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। और देखना ना भूलिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की मुख्य बातें जो हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसके बाद साथियों, यदि पंजीयन में किस प्रकार की समस्या होगी तो एक मॉडल पंजीयन करके भी मैं एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक भी आपको इसमें कुछ समय के पश्चात जो है आपको मिल जाएगा।